ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक उपसह संयोजन संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। उपसह संयोजन संख्या जो है वो किसी केंद्रीय धातु आयन से लिगेंडों द्वारा बनाए गए उपसह संयोजन बंध की कुल संख्या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु से कितने लिगेंड के दाता परमाणु उपसह संयोजन बंध बनाते हैं उसे उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। देखिए, केंद्रीय धातु आयन से लिगेंडों द्वारा बनाए गए उपसह संयोजन बंध की कुल संख्या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है 1 नंबर का। उसमें एक सूत्र दे देते हैं और पूछते हैं कि इसमें उपसह संयोजन संख्या कितनी है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे फॉर्मूला दिया AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, तो इसमें ये केंद्रीय धातु परमाणु है और ये लिगेंड है। अब इसमें लिगेंड की संख्या 2 है तो दाता परमाणु भी 2 होंगे, तो इसकी उपसह संयोजन संख्या होगी 2। इसी प्रकार FeNH3 का होल 6 Cl2, तो इसमें इस केंद्रीय धातु परमाणु से 6 लिगेंड संयोग कर रहे हैं। कितने लिगेंड? 6 लिगेंड संयोग कर रहे हैं, तो दाता परमाणु भी 6 होंगे, इसलिए उपसह संयोजन संख्या होगी 6। इसी प्रकार NaCOOH का होल थ्राइस, तो ऑक्जेलेटो के 3 संख्या दे रखी है, लेकिन एक OH में दाता परमाणु जो होते हैं वो 2 होते हैं। अपन ने पहले प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ऑक्जेलेटो का जो सूत्र है वो इस प्रकार होता है COO माइनस। तो एक दाता परमाणु ये और दूसरा दाता परमाणु ये, तो एक ऑक्जेलेटो में 2 दाता परमाणु होते हैं, इसलिए 3 ऑक्जेलेटो में 6 दाता परमाणु होंगे, तो 6 ही बंध बनाएंगे इस तरह से, तो उपसह संयोजन संख्या होगी 6। जैसे बीच में ये CO आ गया, ये C और ये उपसह संयोजन बंध बनाएंगे। इसी तरह से ये, तो इस प्रकार 6 दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु से संयोग कर रहे हैं, इसलिए उपसह संयोजन संख्या होगी 6। इसी तरह से CuNH3 का होल 4, तो टोटल 4 लिगेंड हैं, उपसह संयोजन संख्या होगी 4। NiEN का होल ट्वाइस Cl2। अब एथिलीन डाइएमीन का फॉर्मूला भी अपन ने देखा था, CH2NH2 और CH2NH2, तो इसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं, तो एक एथिलीन डाइएमीन में 2 दाता परमाणु होते हैं। ये दोनों यहाँ पे बंध का फॉर्मेशन करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन उपसह संयोजक बंध। तो इसमें एक एथिलीन डाइएमीन में 2 दाता परमाणु हुए, तो 2 एथिलीन में 4 हो जाएंगे, तो उपसह संयोजन संख्या जो होगी वो होगी इसमें 4। इसी प्रकार EDTA अपन ने पहले देखा था, EDTA एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, तो इसमें दाता परमाणु की संख्या होती है 6 दाता परमाणु होते हैं, इसलिए उपसह संयोजन संख्या होगी 6। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है समन्वय मंडल एवं आयनिक मंडल। इसमें फर्स्ट पॉइंट है समन्वय मंडल। समन्वय मंडल से आशय होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों को यदि एक वर्गाकार कोष्ठक में लिखा जाता है तो इस वर्गाकार कोष्ठक को समन्वय मंडल कहा जाता है, जबकि उपसह संयोजक यौगिकों में वर्ग कोष्ठक के बाहर आयनीकृत होने वाले समूह को आयनिक मंडल कहा जाता है। जैसे देखिए
समन्वय मंडल, समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन स्पेयर से आशय है केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों को, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों को एक साथ वर्गाकार कोष्ठक में लिखते हैं। तो इस वर्गाकार कोष्ठक को समन्वय मंडल कहते हैं। और आयनिक मंडल उपसह संयोजक यौगिक में वर्ग कोष्ठक के बाहर आयनीकृत होने वाला समूह, वर्ग कोष्ठक के बाहर आयनीकृत होने वाला समूह आयनिक मंडल कहलाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में K4Fe6 में ये जो वर्गाकार कोष्ठक है इसके अंदर जो समूह है इसे समन्वय मंडल कहा जाता है, इसे समन्वय मंडल कहा जाता है। और इस वर्गाकार कोष्ठक के बाहर जो आयन है इसे आयनिक मंडल कहते हैं, इसे आयनिक मंडल या प्रति आयन भी कहा जाता है, आयनिक मंडल या प्रति आयन भी कहा जाता है। इसी प्रकार अगर उपसह संयोजक यौगिक इस प्रकार हो कि पहले समन्वय जो संकुल है, उपसह संयोजक संकुल भी कहा जाता है, इसे समन्वय मंडल को उपसह संयोजक संकुल भी कहा जाता है। तो ये जो है ये अगर पहले है तो इसे समन्वय मंडल कहा जाएगा, और ये जो है वो प्रति आयन कहा जाता है, प्रति आयन या आयनिक मंडल कहा जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।